पाकिस्तान में कुल जो रेलवे के फाटक्स हैं वो 2777 हैं। 1416 यानी 1416 ऐसे हैं जहां पर गेटमैन तैनात नहीं होता। सबसे पहले हम रेलवे गेट्स की तारीख पर एक नजर डालते हैं। बहुत से इलाके ऐसे थे जहां पर गेट नहीं लगाए गए, ट्रैफिक का दबाव बढ़ा, मगर इन जो रेलवे गेट्स हैं इनकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। ये बगैर गेट के जो क्रॉसिंग्स हैं ये कितनी किस्म की होती हैं। दूसरी वो हैं जो कानूनी हैं, जो रेलवे ने खुद बना रखी हैं। ये गेट्स अभी तक इस तरह क्यों हैं? सोर्सेज जो हैं वो नहीं हैं, जिसकी वजह से ये गेट्स अभी तक उसी तरह चल रहे हैं। बी और सी जो कैटेगरी है ये आती है अनमैन्ड गेट्स में। 2019 में हुकूमत पाकिस्तान महकमा रेलवे ने एक फैसला किया, अखराजात जितने होंगे वो मुतलका सूबाई हुकूमत के और मुतलका महकमे के होंगे, जिस पर लिखा हुआ है खबरदार, डेंजर, क्रॉस एट योर ओन रिस्क। रेलवे क्रॉसिंग को पार करते वक्त दाएं बाएं जरूर देखें ताकि कोई अगर ट्रेन आ रही है तो आप उससे महफूज रह सकें। कोई अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग्स ऑफ वड़ैच में खुश आमदीद। सुनाइए क्या हाल है आपका? अल्लाह ताला के हुजूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों, आज फिर मैं एक दिलचस्प कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। गुज़श्ता व्लॉग में कहानी जो बयान की थी वो रेलवे की लेवल क्रॉसिंग की थी जी, कि रेलवे की लेवल क्रॉसिंग होती क्या है और उसकी साइंस क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था गुज़श्ता व्लॉग में। तो आज यूं समझ लें कि उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है जी। कल जो बयान किया था वो था लेवल क्रॉसिंग जहां पर रेलवे के गेटमैन होते हैं। तो आज जो कहानी बयान करूंगा वो होगी रेलवे की ऐसी क्रॉसिंग ही जहां पर गेटमैन मौजूद नहीं होते, यानी अनमैन्ड गेट्स। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान में कुल जो रेलवे के फाटक्स हैं वो 2777 हैं, यानी जहां पर रेलवे ट्रैक क्रॉस होता है वो जगह 2777 हैं। और इनमें से 1416 यानी 1416 ऐसे हैं जहां पर गेटमैन तैनात नहीं होता, जहां पर रेलवे का गेट नहीं होता, जहां पर सिर्फ सिंबल्स वगैरह लाए जाते हैं और तंबीह की जाती है। तो दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो फिर ये इंतहाई क्रूशल मसला है, इंतहाई अहम मसला है। तो आज हम इस मसले को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये अनमैन्ड गेट्स जो होते हैं इनकी कितनी किस्में होती हैं और इनकी साइंस क्या है, इसके बारे में आज मुकम्मल तफसील से आपसे बात होगी। सबसे पहले हम रेलवे गेट्स की तारीख पर एक नज़र डालते हैं। आप जानते हैं कि बरतानवी दौरे हुकूमत में बरसगीर में रेलवे का निज़ाम राइज हुआ और फिर आप ये जानते हैं उसी दौरे हुकूमत में पूरे बरसगीर में रेलवे ट्रैक का जाल बिछाया गया। अब जाहिर है इस ट्रैक के दोनों अतराफ लोग रहते थे और फिर उन्हें अपने कामों के लिए मुख्तलिफ अमूर को निपटाने के लिए रेलवे ट्रैक को क्रॉस करना पड़ता था। तो लिहाजा जो ऐसे गुजान आबाद इलाके थे उनमें तो रेलवे गेट्स जो हैं वो लगा दिए गए और वहाँ पर रेलवे का एम्प्लॉय जो है वो भी बिठा दिए गए, जो ट्रेन के आते वक्त जो क्या करते थे गेट को बंद कर देते थे, ट्रेन गुजर जाती थी तो गेट को खोल देते थे, जिन्हें आज हम मैन्ड गेट्स कहते हैं। मगर बहुत से इलाके ऐसे थे जहाँ पर गेट नहीं लगाए गए। क्यों नहीं लगाए गए? उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो गुंजान आबाद नहीं थे, वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव नहीं था, रश ज़्यादा नहीं था और फिर उन दिनों आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, ट्रैफिक का दबाव बढ़ता गया, रश बढ़ता गया और लोगों का रेलवे ट्रैक से गुजरना जो है वो ज़्यादा होता गया। लेकिन ये रश तो बढ़ा, ट्रैफिक का दबाव बढ़ा, मगर इन जो रेलवे गेट्स हैं इनकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। अब बात करते हैं कि ये बगैर गेट के जो क्रॉसिंग्स हैं ये कितनी किस्म की होती हैं। दोस्तों, एक तो वो होती हैं जो हमने खुद बनाई होती हैं, यानी ट्रैक के एक तरफ मेरा घर है, ट्रैक के दूसरी तरफ आपका घर है, तो अब हमने यहाँ पर से रास्ता बना लिया है। फिर हमने अपने माल मवेशी गुजारने के लिए रास्ता बना लिया है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि एक तरफ एक देहात है, दूसरी तरफ दूसरा देहात है, तो वहाँ पर से भी हमने एक राह गुजर बना ली, यानी वहाँ पर हम ट्रैक से गुजरते हैं। एक तो ये हैं और ये गैर कानूनी है जो मुख्तलिफ देही इलाकों में, कच्ची आबादियों में अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना ली जाती हैं। और दूसरी वो हैं जो कानूनी हैं, जो रेलवे ने खुद बना रखी हैं,
ये ऐसे इलाकों में मौजूद हैं जहां पर आबादी निस्बतन पहले कम थी, अब तो काफ़ी है, लेकिन अब भी उसी स्टेज में इसे गिनते हैं और ये कानूनी है। मगर यहाँ पर चूँकि रेलवे की दानिश में अभी तक भी इतना ट्रैफिक का भाव नहीं है, लिहाजा उन्होंने यहाँ पर गेट नहीं लगाया हुआ और अपना गेटमैन भी यहाँ पर नहीं रखा हुआ। हाँ, एक चीज़ उन्होंने ज़रूर की है, वो ये कि इसे कानूनी तौर पर उन्होंने गेट डिक्लेयर कर रखा है और इस पर कुछ निशानात वगैरह लगा रखे हैं, कुछ तंबीह कर रखी है, कुछ ऐसे नोटिस बोर्ड्स बना रखे हैं जिन पर यह लिखा होता है कि यहाँ पर रेलवे गेट है और गेटमैन नहीं है, लिहाजा एहतियात करें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये गेट्स अभी तक इस तरह क्यों हैं। जब रेलवे ने इन्हें कानूनी तौर पर गेट डिक्लेयर कर रखा है तो वो यहाँ पर गेटमैन क्यों नहीं तैनात करता और गेट क्यों नहीं लगाता? तो उसकी एक वजह तो ये है कि रेलवे की दानिश में यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं होता, आबादी का दबाव नहीं है, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और दूसरी जो है वो ये है कि रेलवे के पास फंड्स की भी कमी है, जो फंड्स हैं वो नहीं हैं, सोर्सेज जो हैं वो नहीं हैं, जिसकी वजह से ये गेट्स अभी तक उसी तरह चल रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे ने ये जो रेलवे के गेट्स हैं इनकी कुछ असूलों को वज़ा करके दर्जाबंदी की है, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। एक कैटेगरी में वो आते हैं जो गुजानाबाद इलाकों में है, जहां पर से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गुजरती है, रोड ट्रैफिक गुजरती है, वहां से ऐसे लेवल क्रॉसिंग जो हैं उनको ए क्लास में, ए कैटेगरी में गिना जाता है। और जिन पर निस्बतन कम होती है ट्रैफिक उनको बी कैटेगरी, और जहां पर बिल्कुल बहुत कम होती है यानी देहाती इलाकों में होते हैं उनको सी कैटेगरी। तो अब चूंकि आज हम बात कर रहे हैं अनमैन्ड गेट्स की, तो बी और सी जो कैटेगरी है ये आती है अनमैन्ड गेट्स में। अब मैं आपको एक पॉलिसी मैटर बताता हूं। 2019 में हुकूमत पाकिस्तान महकमा रेलवे ने एक फैसला किया, वो ये कि ये जो अनमैन्ड गेट्स हैं अब इनकी कभी मंजूरी नहीं दी जाएगी। यानी उससे पहले अनमैन्ड गेट्स की मंजूरी दे दी जाती थी, वहां पर महकमा रेलवे के साइन वगैरह लगा दिए जाते थे, गेट नहीं बनाया जाता था, लेकिन उसे ओन कर लेता था महकमा रेलवे। मगर 2019 के पॉलिसी में ये फैसला कर लिया गया कि नेक्स्ट कभी भी अनमैन्ड गेट की मंजूरी नहीं दी जाएगी। और फिर एक और फैसला किया गया, और वो ये था कि जो खतरनाक मकामात पर फाटक्स हैं, ऐसे अनमैन्ड फाटक्स, उनको चुना गया। तो वो टोटल 550 थे। अब उन 550 पर काम करने का फैसला किया गया कि इन्हें सूबाई हुकूमतों के तावन से यहाँ पर गेट लगाए जाएंगे और फिर गेटमैन तैनात किए जाएंगे। उनमें से 181 जो है उन पर काम मुकम्मल कर लिया गया है। तो यहाँ पर एक मैं आपको नुक्ते की बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, वो ये कि किसी भी सूबे में किसी भी जगह पर जब कोई नई सड़क बनती है, यानी सड़क गुजरती है रेलवे ट्रैक से, चाहे वो नई बनी हो चाहे वो पुरानी बनी हो, और वहां पर ज़रूरत हो रेलवे गेट की, तो वो जो रेलवे गेट लगाने के जितने अखराजात होंगे वो जो महकमा वो रोड बनाएगा उसके ज़िम्मा होंगे और वहाँ की जो सूबाई हुकूमत होगी उसके ज़िम्मा होंगे। यानी महकमा रेलवे जो है वो वहाँ पर गेट बनाएगा ज़रूर, गेट लगवाएगा ज़रूर और अपनी मैन पावर भी देगा, लेकिन अखराजात जितने होंगे वो मुतलका सूबाई हुकूमत के और मुतलका महकमे के होंगे, महकमा रेलवे के नहीं होंगे। इस वक्त तो मैं रेलवे की एक ऐसी क्रॉसिंग पर जहां पर गेटमैन नहीं होता, यानी अनमैन्ड ये क्रॉसिंग है, और यहां पर नहर लोहर जेलम का पुल गुजरता है, उसके ऊपर से ट्रैक गुजरता है और साथ ही ट्रैक के एक रास्ता बना हुआ है, नहर की पटड़ी है, और इस पर से जब ट्रैक गुजरता है तो फिर यहाँ पर से ट्रैफिक भी गुजरती है, मोटरसाइकिल भी गुजरते हैं, हल्की फुल्की जो दूसरी ट्रैफिक है वो भी गुजरती है। अच्छा, अब मैं आपको वो साइन बोर्ड दिखाता हूँ जो रेलवे ने यहाँ पर लगा रखा है। हाँ जी, इस क्रॉसिंग के दोनों तरफ उन्होंने एक साइन बोर्ड लगा रखा है जिस पर लिखा हुआ है खबरदार, डेंजर, क्रॉस एट योर ओन रिस्क, यानी अपनी जिम्मेदारी पर आपने ये रेलवे ट्रैक अबूर करना है, ये रास्ता अबूर करना है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। यानी रेलवे ने बोर्ड लगा दिया और वो अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गया है। दोस्तों, हमारा आज का व्लॉग जो था ये अनमैन्ड गेट्स के बारे में था। इन अनमैन्ड गेट्स की जो तारीख़ है और जो इनकी अक़साम है और कुछ और बातों के बारे में तफसील से मैंने आपको बताया। नेक्स्ट व्लॉग में हम इंशाअल्लाह ताला इन बग़ैर गेटमैन के जो फाटक्स है, इन गेटों पर जो हादसात होते हैं इनकी वजह से और उनकी वजूहात, और फिर
उन हादसा से होने वाले नुकसानात और फिर उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है, ये सब कुछ नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे। तब तक आप दोस्तों से गुजारिश है कि इन क्रॉसिंग्स पर जो रेलवे की तरफ से साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं उनका एहतराम करें और रेलवे क्रॉसिंग को पार करते वक्त दाएं बाएं जरूर देखें ताकि कोई अगर ट्रेन आ रही है तो आप उससे महफूज रह सकें, कोई हादसा ना हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो व्लॉग्स वड़ैच को सब्सक्राइब कर दे और वो जो बेल आइकॉन है ना उसे भी प्रेस कर दे ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।